जय माता दी। जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। होम छौम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्वविघ्न नाशे नाशे। ओम रीम बटुकाय आपदु द्वारणाय कुरु कुरु बटुकाय रीम। और ओम ऐं क्लीं क्लीं क्लूम राम ह्रीं रूम सह वम आपदु द्वारणाय अजामल बदाय लोकेश्वरनाय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दरिद्र विद्वेषणाय ओम ह्रीं महाभैरवाय नमः। जो मनुष्य इन 4 मंत्रों को रोजाना आधे घंटे तक जप करता हो, उसके ऊपर प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, उसका असर धीरे धीरे यदि हो तो समाप्त हो जाएगा ऑटोमेटिक। और आगे यदि लगने की संभावना है, चंद्रमा कमजोर होने की वजह से या कोई कर देता है, तो उसका असर नहीं होगा। ये 4 मंत्रों को रोजाना एक एक माला जप करे तो। जय माता दी। जय मां कामाख्या। भोजन के बारे में बहुत ही गुण रहस्य हमारे शास्त्र में बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर मनुष्य को सुख समृद्धि शांति प्राप्त होती है। ऐसा कहा गया है कि बिना स्नान किए भोजन करने वाला अपनी ही विष्ठा को खाता है। यानी भोजन जब करते हैं तो स्नान करके ही भोजन करना चाहिए। हाथ पैर धो करके ही, दोनों हाथ दोनों पैर और मुंह धो करके ही भोजन करना चाहिए। बिना जप किए भोजन करने वाला पिब और रक्त को खाता है। अब शास्त्र में ऐसे शब्दों का यूज किया गया है, यानी इसके पीछे बहुत बड़ा महत्व होगा। इसलिए ईश्वर का नाम लेकर के ही पहले ईश्वर का नाम लिया जाए, उसके बाद भोजन खाना चाहिए, अन्यथा पिब और रक्त को खाता है। और बिना हवन किए भोजन करने वाला मानो कीड़े ही खाता है। इसीलिए पुराने जमाने में चूल्हा जलाते थे और चूल्हे के ऊपर सब्जी रोटी बनाई जाती थी, और जो भी पहला भोजन बनता था चूल्हे में डाल दिया जाता था। परंतु आजकल गैस पर बनने लगा, और अब तो गैस भी खत्म होने लगी। कुछ कुछ जगह तो इलेक्ट्रॉनिक कुकर और इलेक्ट्रॉनिक हॉट प्लेट आ चुकी है, उस पे खाना बनता है। तो भोग कैसे लगाओगे? तो उसके लिए गाय के सूखे गोबर को सुखा करके, जला करके, उसके ऊपर घी शक्कर छोड़ दें, या जो आपने खाना बनाया है वह उस पर छोड़ दें, उसके बाद भोजन करें, तो ये दोष से आप बच सकते हो। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि रोजाना अग्नि जलाई जाए, गाय के सूखे गोबर को जलाया जाए, जब वो आग बबूला हो जाए तब उसके ऊपर ये अन्न के कुछ सामान छोड़ दिया जाए, तो उसे भी हवन ही माना जाता है। तो बिना हवन किए भोजन करने वाला कीड़ा ही खाता, इसलिए बीमार पड़ता है, इसीलिए ऊपरी बाधा लगती है, इसलिए तंत्र हो जाता है। फिर कहोगे कि साहब हम तो बीमार हो रहने लगे, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ खिला पिला दिया। तो बिना स्नान किए भोजन बिल्कुल मत करो, बिना भगवान का जप किए भोजन मत करो, और बिना हवन किए भोजन मत करो। तो आप निरोगी रहोगे, स्वस्थ रहोगे, मानसिक स्थिति ठीक रहेगी आपकी। और देवताओं को लिए भोजन निकालना चाहिए, पितरों के लिए भोजन निकालना चाहिए। अतिथि यदि है आपके यहां तो उसको भोजन दिए बिना भोजन करने वाला मान लो मदिरा पान करता है, तो देवताओं के नाम से अपनी थाली में से देवताओं के नाम से एक गोकोर निकालना चाहिए, पितरों के नाम से एक कोर निकालना चाहिए, और पशु पक्षियों, चींटियों, गाय के लिए भोजन निकालना चाहिए। उसके बाद में आपको भोजन करना चाहिए। संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूत्रपान करता है। अब ये शास्त्र में ऐसे क्यों लिखे गए हैं, इनके पीछे बहुत बड़े रहस्य हैं।
जो बालक बुद्धि आदि से पहले भोजन करता है, जो बालक वृद्ध मनुष्य हैं उनसे पहले भोजन करता है, वह विष्ठा खाने वाला होता है, और बिना दान किए भोजन करने वाला विष भोजी होता है। यानी आपको पहले दान निकाल दीजिए, उसके बाद आपको भोजन करना है। और यदि आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है तो पहले उस वृद्ध व्यक्ति को भोजन कराइए, उसके बाद आपको भोजन करना है, तो आप सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। और यदि वृद्ध की आत्मा दुखती है, यदि किसी वृद्ध व्यक्ति से बद्दुआ निकलती है, यदि वृद्ध व्यक्ति के दिल को दुखाया है, तो आप सुखी नहीं रह सकते। इसीलिए वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करना चाहिए। पर कुछ वृद्ध व्यक्ति जैसे जैसे वृद्ध होते जाते हैं, एक बच्चे का रूप धारण करते जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, जो मन में आता है बोलने लगते हैं, दिमाग सटिया जाता है उनका। तो ऐसे लोगों के लिए भी यहां पर बताया गया है कि पहले उनको जो चीज पसंद हो वो उनको खिला पिला दी जाए, उसके बाद भोजन करना चाहिए। यानी बिना दान किए भोजन नहीं करना चाहिए, वो विष भोजन के बराबर होता है, इसलिए व्यक्ति बीमार पड़ता है। तो सवेरे पहले उठिए, सूर्य उदय के पहले उठ जाइए, अपना जप तप करिए, भगवान का पूजन करिए, सूर्यनारायण भगवान को जल दीजिए और भोजन को प्रिपरेशन करिए, शुद्ध स्वच्छ नहा धो करके, स्नान हो करके भगवान का नाम लेते हुए भोजन को तैयार करना चाहिए। फिर उस भोजन में से जो गाय के लिए, कुत्तों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, पितरों के लिए, देवताओं के लिए थोड़ा थोड़ा अन्न निकाल के एक तरफ रख दें दान स्वरूप, और फिर सभी को भोजन खिलाएं। एक ही वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। यहां तो पहनने पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि एक वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। सारे शरीर को कपड़ों से ढककर भी भोजन न करें। केवल एक वस्त्र पहन के भोजन नहीं करना, इस बात का भी ध्यान रखें। और सारे शरीर को कपड़ों से ढककर के भी भोजन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य सिर को ढककर खाता है, जो मनुष्य सिर को ढककर खाता है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खाता है, जूते पहन करके खाता है और पैर धोए बिना खाता है, उस अन्न को प्रेत खाते हैं। तथा वह सारा भोजन आसुरी भोजन समझना चाहिए। बहुत ही बारीकी से लिखा गया है। कहीं न कहीं हर चीज के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण उपलब्ध है। तो सिर ढक करके भोजन नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन करने से प्रेत खाते हैं। जूते पहन करके भोजन करने से प्रेतों का भोजन कहलाता है। और पैर धोए बिना खाते हैं तो वह भी प्रेत भोजन करते हैं। जो आजकल हम देखते हैं वेस्टर्न कल्चर आ गया है, पाश्चात्य संस्कृति आ गई है, बफेट सिस्टम होता है। तो बफेट सिस्टम में पूरा खाना ही अशुद्ध हो जाता है। एक तो झूठे हाथों से भोजन लेते हैं। हर कोई व्यक्ति एक दूसरे की थाली में निगाह मारता है। किसकी नजर किस प्रकार की है नहीं मालूम, किसकी नजर काली है नहीं मालूम। तो आपको उससे बीमारियां उत्पन्न होती है, प्रेत दोष लगता है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, वो भी भोजन कर रहा है, परंतु उसके शरीर में यदि प्रेत, चुड़ैल, डाकन, जिन, जिन्नाद शरीर में घुस करके भोजन कर रहा हो और उसकी निगाह आपकी थाली पर या आपकी प्लेट पर पड़ गई, तो आपका भोजन अशुद्ध हो जाता है। फिर आप घर जाके बीमार पड़ जाते हो। भोजन तो सबने खाया पर कोई बीमार नहीं पड़ता, केवल आप बीमार पड़ते हो, क्योंकि आपकी थाली के ऊपर उस प्रेत की निगाह पड़ गई थी, उस जिन्नात की निगाह पड़ गई थी। इसलिए कहते हैं कि भोजन एकांत में करना चाहिए। तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। जूते पहन करके भोजन नहीं करना चाहिए, परंतु बफेट सिस्टम में तो जूते पहन करके भोजन करते हैं, बिना पैर धोए भोजन करते हैं, इसीलिए तो बीमार पड़ते हैं। इसीलिए आज के जमाने में इन नियमों का पालन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसलिए बहुत जल्दी बीमारियां लग रही और जल्दी जल्दी मनुष्य मर भी रहे हैं।
भोजन की वस्तु गोद में रख करके भी नहीं खाना चाहिए। फूटे हुए बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। टूटा फूटा बर्तन हो उसमें न तो भोजन पकाना चाहिए और न ही भोजन करना चाहिए। फूटे बर्तन में भोजन करने वाला मनुष्य क्षुद्र हो जाता है। हाथ में थाली लेकर के भी भोजन नहीं करना चाहिए और आसन पर रख करके भी भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत गुण रहस्य वाली बात है। ठीक अर्धरात्रि यानी रात को 2 बजे या 12 बजे, ठीक अपराह्न यानी 12 बजे अजीर्ण होने पर, गीले वस्त्र धारण करने पर, दूसरों के लिए दूसरों के द्वारा बनाए गए आसन पर सोते हुए खड़े होकर के टूटे फूटे पात्र में भूमि पर रखा हुआ तथा हाथ में रखकर भोजन नहीं करना चाहिए। मैंने रात को 12 बजे भोजन नहीं करना चाहिए, दिन में 12 बजे भोजन नहीं करना चाहिए, इससे प्रेत लग जाते हैं। और आजकल तो भोजन करते हैं क्योंकि बाराती लगती है 11 बजे, तो 12 बजे भोजन करोगे तो प्रेत लगेंगे ही लगेंगे। प्रेत भोजन खाते हैं और यदि किसी प्रेत को आपका शरीर पसंद आ गया तो आपके ऊपर प्रेत लग जाते हैं। फिर जब वो प्रेत धीरे धीरे आपके शरीर की शक्ति को बढ़ाता है, अपनी शक्ति को बढ़ाता है, एक प्रेत दूसरे प्रेत को बुलाता है, फिर तीसरे को बुलाता है और फिर कहते साहब प्रेतों का साया हो गया, किसी ने कुछ प्रेत छोड़ दिए। जबकि प्रेत किसी ने नहीं छोड़े, आपकी गलती की वजह से आपके ऊपर प्रेत लगते हैं। और प्रेत भी मजे लेते हैं। जब उनसे बात की जाती तो कहते किसी ने छोड़ दिया इसके ऊपर, इसके पड़ोसी ने छोड़ दिया, इससे झगड़ा हुआ था उसने छोड़ दिया। तो इसीलिए ठीक रात को 12 बजे और दिन में ठीक 12 बजे भोजन नहीं करना चाहिए। अजीर्ण होने पर भोजन नहीं करना चाहिए। गीले वस्त्र धारण करके भोजन नहीं करना चाहिए। और दूसरों के द्वारा यदि भोजन करने का आसन बना दिया दूसरों का, तो उस पर बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। सोते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। खड़े होकर के भोजन नहीं करना चाहिए। टूटे फूटे बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए और भूमि पर रखा हुआ तथा हाथ में रख करके भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत से मनुष्यों को मैं देखता हूं तो भोजन को वो एक हाथ में रोटी रखते हैं, तोड़ते हैं दूसरे हाथ से और फिर भोजन खाते हैं। आलती पालती मार करके भोजन नहीं खाते हैं। तो इस प्रकार से भोजन नहीं किया जाता है। भोजन के बारे में और भी रहस्यमय जानकारी है, वो आपको आगे समय आने पर प्राप्त होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।